बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बेटा, आपको जैसे बताया गया था एक वीडियो में कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम होंगे, इस खबर से बच्चे परेशान हैं और अभी तक यकीन नहीं कर रहे, क्योंकि पहले SBA के पेपर होते थे जो ना किसी ज़रिए से आप लोगों को पता चल जाता था और आप तैयारी कर लेते थे, मगर अब बोर्ड पेपर होंगे जिनका किसी को पता नहीं और ना ही पेपर लेने वाले आपने उस्ताद हैं और आप दे भी पहली दफ़ा रहे हो। तो बेटा, इसमें परेशान होने वाली या डरने वाली कोई बात नहीं कि क्या हो जाएगा। बेटा, बोर्ड पेपरों का सारा दारोमदार आप लोगों की सिर्फ और सिर्फ तैयारी पर है, और तैयारी कैसे होगी, जिस बात पर आप परेशान हैं वो मैं आप लोगों की तैयारी बोर्ड के एग्ज़ाम के मुताबिक करवाऊंगा। इसलिए मैंने हर एक चैप्टर से अहम सवालात और इनके जवाबात तैयार किए हैं, जो मारूजी 20 से 25 होंगे और इंशाअल्लाह 15 से 20 होंगे, और इनकी वीडियो तैयार कर रहा हूं ताकि आप लोग थोड़े वक्त में अपना पूरा चैप्टर तैयार कर लें, जिससे आप 4 या 5 दिनों में हर बुक का एक एक चैप्टर तैयार कर सकते हैं। आपके पेपर फरवरी में होंगे, तो अभी कम से कम 4 माह पड़े हैं और इन 4 माह में पूरा सिलेबस कवर हो सकता है। इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि कोई हिस्सा मिस ना हो और तैयारी पूरी हो। तो बेटा, अगर आप चाहते हैं कि आप लोग अच्छे नंबरों से बोर्ड इम्तिहान में पास हों, तो वीडियो को फ़ौरन लाइक करें और नए आने वाले बच्चे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में हम शुरू करेंगे साइंस का चैप्टर 1 इकोलॉजी। ये इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम दोनों तरह के बोर्ड तर्ज पर सवाल और जवाब हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन इकोलॉजी और व्हाट इज इकोसिस्टम। मौलियात की तारीफ और मौलियाती निज़ाम क्या होता है। तो आंसर है इसका बेटा, इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग बायोटिक एंड नॉन बायोटिक एंड नॉन लिविंग एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट। मौलियात एक ऐसा मुतालिया है जिसमें जानदार जिसे हयाती और गैर जानदार जिसे गैर हयाती अज्जा के दरमियान ताल्लुक का जायजा लिया जाता है। एन इकोसिस्टम इज ए सिस्टम फॉर्म्ड बाय इंटरेक्शन ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। मौलियाती निज़ाम एक ऐसा निज़ाम है जो हयाती और गैर हयाती अज्जा के बाहमी ताअम्मुल से बनता है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय कार्बन एंड ऑक्सीजन साइकिल, एक्सप्लेन ब्रीफली। कार्बन और ऑक्सीजन चक्कर से क्या मुराद है और मुख्तसर बयान करें। कार्बन एंड ऑक्सीजन कंस्टेंटली सर्कुलेट बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द एटमॉस्फेयर। कार्बन और ऑक्सीजन जानदार और माहौल के दरमियान मुसलसल गर्दिश करते हैं। फर्स्ट पे प्लांट यूज कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड रिलीज ऑक्सीजन। पौधे ज़ियाई तालीफ के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन खारिज करते हैं। एनिमल एंड ह्यूमन इनहेल्स ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। जानवर और इंसान तनफ़ुस के दौरान ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं। तीसरा है, डीकम्पोजिशन एंड कंबशन आल्सो रिलीज CO2। गलने, सड़ने और जलने से भी CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होती है। दीज साइकिल मेंटेन द बैलेंस ऑफ दीज गैसेस इन नेचर। ये चक्कर कुदरत में इन गैसों का तवाज़न बरकरार रखता है। थर्ड क्वेश्चन है, डिफाइन द फूड चैन एंड फूड वेब विद एग्जाम्पल। फूड चैन और फूड वेब की तारीफ और मिसालें दें। तो पहले है फूड चैन। ए फूड चैन इज एन लाइनर सीक्वेंस शोइंग हु ईट whom इन एन इकोसिस्टम। फूड चैन एक सीधी तरतीब है जो ये जाहिर करती है कौन किसे खाता है। जैसे ग्रास है, ग्रास को रैबिट खाता है, रैबिट को फॉक्स खाती है और फॉक्स को लाइन खाता है। तो ये फूड चैन की एग्जांपल जो दी हुई है। फर्स्ट पे प्रोड्यूसर यानी प्लांट, और सेकंड है हर्बीओवर्स रैबिट, और तीसरा है प्राइमरी कार्निवर यानी फॉक्स, और सेकेंडरी कार्निवर है लाइन। इसके बाद है फूड वेब। ए फूड वेब इज ए नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चैन शोइंग मल्टीपल फीडिंग रिलेशनशिप। फूड वेब कई खुराकी सिलसिला का जुड़ा हुआ नेटवर्क होता है जो मुख्तलिफ जानदारों के दरमियान खाने पीने के रिश्ते को ज़ाहिर करता है। जैसा कि ये एन ओवल ईट रैट, ओवल जो है वो चूहा खाता है,
स्क्वायरल एंड बर्ड्स और परिंदे खाता है और इसके बाद फ्रॉग को भी खाता है। ऑल पार्ट ऑफ ए फूड वेब, ये सब फूड वेब का हिस्सा है। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज इकोलॉजिकल पिरामिड, व्हाट डज इट रिप्रेजेंट। मौलियाती पिरामिड क्या है और ये क्या ज़ाहिर करता है? तो आंसर है एन इकोलॉजिकल पिरामिड इज ए डायग्राम दैट शोज द नंबर बायोमास और एनर्जी एट ईच ट्रॉफिक लेवल इन इकोसिस्टम। मौलियाती पिरामिड एक खाका है जो मौलियाती निज़ाम में हर खुराकी सतह पर जानदारों की तादाद, वजन या तवानाई को ज़ाहिर करता है। इट रिप्रेजेंट द डिक्रीजिंग नंबर एंड वेट ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम प्रोड्यूसर टू द टॉप कंज्यूमर। ये पिरामिड ज़ाहिर करता है कि जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं जानदारों की तादाद और वजन कम होता जाता है, जिसकी ये मिसाल भी दी हुई है। जैसा कि ये प्रोड्यूसर है यानी घास है, इसका वजन कितना है, और उसके बाद हर्बी ओवर है और इसका वजन कितना है, इसके बाद प्राइमरी कार्नी ओवर है जिसका वजन ये है, और आखिर में सेकेंडरी कार्नी ओवर है जिसका वजन 100 kg रह जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट आर ट्रॉपिक लेवल, नेम द मेन लेवल इन एन इकोसिस्टम। खुराक का लेवल क्या है? मौलियाती निज़ाम की अहम सतहों के नाम लिखें। तो खुराक का लेवल है पहले ट्रॉफिक लेवल आर फीडिंग लेवल इन ए फूड चैन। द मेन ट्रॉफिक लेवल आर, खुराक की सतह वो सतह हैं जो फूड चैन में जानदारों की खुराक की बुनियाद पर बनती हैं। अहम सतह हैं इसमें फर्स्ट पे है प्रोड्यूसर यानी प्लांट, और इसके बाद है प्राइमरी कंज्यूमर यानी हर्बी ओवर सब्जी खोर जानवर हैं, और सेकेंडरी कंज्यूमर है स्मॉल कार्नी ओवर छोटे गोश्त खोर जानवर, और टेरिटरी है कंज्यूमर टॉप प्रेडिक्टर है बड़े गोश्त खोर यानी शिकारी जानवर, और इसके बाद है डीकम्पोजर फुंजाई है और बैक्टीरिया है, गिलाने वाले हैं बैक्टीरिया और फिंग्स। 6 नंबर क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी टू टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल रिलेशनशिप। मौलियाती तलकात की 2 अक़साम पर मुख्तसर नोट। तो पहला है प्रेडेशन यानी शिकार है, वन ऑर्गेनिज्म प्रेडेक्टर किल एंड ईट अनदर प्रे, एग्जाम्पल लाइन एंड डियर। एक जानदार शिकारी दूसरे जानदार शिकार को मार कर खाता है, मिसाल है शेर और हिरन की। म्यूचुअलिज्म है बोथ ऑर्गेनिज्म बेनिफिट, एग्जाम्पल है बी गेट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर एंड हेल्प इन पोलिनेशन। बामी फायदा है दोनों जानदारों को फायदा होता है, मिसाल है मक्खी फूल से रस लेती है और बदले में पोलिनेशन का अमल करती है। 7 है व्हाट इज इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, राइट एनी टू काज। मौलियाती अदम तवाज़ुन क्या है? 2 वजूहात लिखे। आंसर है इकोलॉजिकल इम्बैलेंस occur when natural balance between organism and environment is disturbed। मौलियाती अदम तवाज़ुन इस वक्त पैदा होता है जब जानदारों और इनके माहौल के दरमियान कुदरती तवाज़ुन बिगड़ जाता है। काज है वजूहात हैं ओवर हंटिंग यानी ज़्यादा शिकार करना, दूसरा है इंट्रोडक्शन ऑफ ए न्यू स्पेसीज नई अक़साम का दाखिल होना है, डिफॉरेस्टेशन है जंगलात की कटाई है यानी दरख्तों की कटाई, और वाटर शॉर्टेज है पानी की कमी। 8 नंबर है एक्सप्लेन एनी टू एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। 2 मौलियाती मसाइल की वजाहत करें। तो आंसर है ग्लोबल वार्मिंग है फर्स्ट, और दूसरी है डिफॉरेस्टेशन। इसमें है राइज इन अर्थ टेम्परेचर ड्यू टू ग्रीन हाउस गैसेज लाइक CO2। जमीन का दर्जा हरारत ग्रीन हाउस गैसों मसलन CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से बढ़ जाता है। इट काज मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर एंड सी लेवल राइज, जिससे बर्फानी तौदे पिघलते हैं और समुद्र की सतह बुलंद होने का बायस बनते हैं। और डिफॉरेस्टेशन है कटिंग डाउन और फॉरेस्ट फॉर लैंड और रिसोर्सेज, जमीन या वसाइल हासिल करने के लिए दरख्त काटे जाते हैं और ये काज होती है इट लीड्स टू क्लाइमेट चेंज, इससे मौसमी तब्दीली आती है। और इसके बाद है सोयल एरिकेशन, मट्टी का कटाव होते हैं, और एंड लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी और हयातियाती तनों के नुकसान का सबब बनता है। 9 नंबर है राइट एनी 3 सोल्यूशन टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। मौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के 3 हल लिखें। तो इसका फर्स्ट है रिड्यूसिंग पोल्यूशन,
اس میں یوز پبلک ٹرانسپورٹ، اوائڈ پلاسٹک اینڈ ڈسپوز ویسٹ، پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرنا، پلاسٹک سے پرہیز کرنا اور کچرا صحیح طریقے سے ٹھکانے لگانا۔ دوسرا ہے پلانٹیشن یعنی شجرکاری، گرو مور ٹری ٹو ایبزارب کاربن ڈائی آکسائڈ اینڈ پیوریفائی ایئر، زیادہ درخت لگائیں تاکہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو جذب کریں اور ہوا صاف کریں۔ تیسرا ہے پروٹیکٹ اینڈ ایگریڈ اسپیسیز، نایاب جانوروں کا تحفظ میں ہے، بین ہنٹنگ، شکار پر پابندی لگائیں، اینڈ پریزرو نیچرل ہیبیٹیٹ لائک فارسٹ اینڈ ویٹ لینڈ، اور جنگلات اور دلدل علاقوں میں جیسے قدرتی مسکن کو محفوظ بنائیں۔ 10 نمبر ہے ڈسکرائب دا فلو آف انرجی ان این ایکو سسٹم، ماحولیاتی نظام میں توانائی کے بہاؤ کو بیان کریں۔ تو اس میں انرجی فلو تھرو این ایکو سسٹم ان ون ڈائریکشن، توانائی ماحولیاتی نظام میں ایک سمت میں بہتی ہے، فرام دا سن ٹو پروڈیوسر پلانٹ اینڈ دین ٹو کنزیومر، سورج سے پودے پیداواری اجزاء کی طرف پھر صارفین کی طرف۔ پلانٹ ابزارب سولر انرجی اینڈ اسٹور اٹ کیمیکل انرجی ان فوڈ، پودے سورج کی توانائی کو جذب کرتے ہیں اور اسے خوراک میں کیمیائی توانائی کے طور پر ذخیرہ کرتے ہیں۔ دوسرا ہے ہربی اوور کنزیومر پلانٹ اینڈ کارنی اوور ایٹ ہربی اوور، سبزی خور جانور پودے کھاتے ہیں اور گوشت خور سبزی خوروں کو کھاتے ہیں۔ 3 ہے ایٹ ایچ اسٹیپ انرجی از ٹرانسفرڈ بٹ سم از لاسٹ ایز ہیٹ، ہر سطح پر توانائی منتقل ہوتی ہے لیکن اس کا کچھ حصہ حرارت کی صورت میں ضائع ہو جاتا ہے۔ دس فلو از اسینشیل فار لائف ایکٹیویٹی ان اسمال آرگنزم، یہ توانائی کا بہاؤ تمام جانداروں کی زندگی کا سرگرمیوں کے لیے ضروری ہے۔ 11 نمبر پہ ہے ڈیفائن دا ایکو سمبوسس اینڈ ایکسپلین اٹس ٹائپ ود ایگزامپل، سائبوسس کی تعریف کریں اور اس کی اقسام مثالوں کے ساتھ بیان کریں۔ تو آنسر ہے سائبوسس ہے از اے ریلیشن شپ ان وچ ٹو ڈفرینٹ اسپیسیز لائیو کلوزلی ٹوگیدر، سائبوسس ایک ایسا تعلق ہے جس میں دو مختلف اقسام کے جاندار قریب رہتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے میوچلزم یعنی بوتھ اسپیسیز بینیفٹ، جس میں دونوں جانداروں کو فائدہ ہوتا ہے، ایگزامپل ہے فلاور اینڈ بی، پھول اور مکھی کی۔ تو سیکنڈ ہے کامونلزم، ون بینیفٹ دیٹ دا ادر از ان افیکٹڈ، یک طرفہ فائدہ یعنی ایک جاندار فائدہ اٹھاتا ہے جبکہ دوسرا متاثر نہیں ہوتا، ایگزامپل ہے لیچنز گروئنگ آن ٹری ٹرنک، مثال ہے درختوں کے تنے پر اگنے والی کائی۔ تھرڈ پہ ہے پیرازٹزم، آن ون بینیفٹ ادر دا ادر از ہارمڈ، میزبان کو نقصان پہنچانے والا ہے، ایک جاندار فائدہ اٹھاتا ہے جبکہ دوسرا نقصان اٹھاتا ہے، ایگزامپل ہے ٹیپ وارم ان ہیومن انسٹینٹس، انسانی آنت میں پایا جانے والا فیتا کیڑا۔ 12 نمبر کوشچن ہے ڈیفرنٹیٹ بیٹوین فوڈ چین اینڈ ایکالوجیکل پیرامڈ، فوڈ چین اور ماحولیاتی پیرامڈ میں فرق کریں۔ پہلے ہے اس میں خصوصیت ہے، پھر فوڈ چین ہے اور دوسرا ہے ایکالوجیکل پیرامڈ۔ ڈیفینیشن ہے اس کی تعریف، اے سیریز شوئنگ ہو ایٹ ہوم، ایک ترتیب جو ظاہر کرتی ہے کہ کون کسے کھاتا ہے، اور ایکالوجیکل پیرامڈ ہے ڈایاگرام شوئنگ بایو ماس نمبر ایٹ ٹرافک لیول، یہ ایک خاکہ ہے جو ہر خوراکی سطح پر جانداروں کی تعداد یا توانائی دکھاتا ہے، اور شیپ ہے شکل لائنر ہے، یہ سیدھی لائن پہ ہے، اور یہ پیرامڈل ہے پیرامڈ کی شکل میں ہے، اور توجہ ہے فوکس ہے فیڈنگ ریلیشن شپ کھانے کا رشتہ ہے، اور یہ کوانٹٹی آف آرگنزم اور انرجی جانداروں کی مقدار یا توانائی کو ظاہر کرتا ہے۔ 13 نمبر کوشچن ہے واٹ از مینٹ بائی ایکالوجیکل کمپٹیشن، ڈسکرائب اٹس ٹائپ ود ایگزامپل، ماحولیاتی مقابلہ سے کیا مراد ہے، اس کی اقسام مثالوں کے ساتھ بیان کریں۔ تو آنسر ہے ایکالوجیکل کمپٹیشن اکر وین آرگنزم فائٹ فار دا سیم لمیٹڈ ریسورسز لائک فوڈ واٹر اینڈ اسپیس، ماحولیاتی مقابلہ اس وقت ہوتا ہے جب جاندار خوراک پانی یا جگہ جیسے محدود وسائل کے لیے مقابلہ کرتے ہیں۔ تو ٹائپس ہیں اس کی اقسام ہیں انٹرا اسپیسیفک بٹوین ممبر آف دا سیم اسپیسیز، یہ ہم جنسوں کے درمیان ہوتا ہے ایک ہی نوع کے جانداروں کے درمیان، ایگزامپل ہے ٹو لائن کمپیٹنگ فار فوڈ، دو شیر آپس میں خوراک کے لیے لڑتے ہیں۔
दूसरा है इंटरस्पेसिफिक, ये होता है मुख्तलिफ अनवा के दरमियान, बिटवीन डिफरेंट स्पेसीज, मुख्तलिफ जानदारों के दरमियान मुकाबला। एग्जाम्पल है ए लाइन एंड ए हाइंस कंपीटिंग फॉर ए ज़ेब्रा, मिसाल है शेर और लग्गड़ बगाज ज़ेब्रा के लिए मुकाबला करते हैं। 14 है व्हाट इज मेंट बाय ओवर पॉपुलेशन एंड हाउ डज इट अफेक्टेड द एनवायरनमेंट, आबादी में इजाफे से क्या मुराद है, ये माहौल पर कैसे असरअंदाज होता है। आंसर है ओवर पॉपुलेशन मीन द नंबर्स ऑफ इंडिविजुअल इन एन एरिया एक्सीड द रिसोर्सेज अवेलेबल, आबादी में इजाफा इस वक्त होता है जब किसी इलाके में अफराद की तादाद वहाँ दस्तयाब वसाइल से ज़्यादा हो जाए। इफेक्ट जो असरात हैं वो इंक्रीज पोल्यूशन, आलूदगी में इजाफा होता है, डिफॉरेस्टेशन फॉर हाउसिंग, रहायश के लिए जंगलात की कटाई होती है, ओवर यूजेस ऑफ फोसल फ्यूल, ईंधन के ज़राए यानी फोसल फ्यूल का हद से ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इंक्रीज ग्रीन हाउस गैसेज एंड ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन और गैसों और ग्लोबल वार्मिंग में इजाफा होता है। इट डिस्टर्ब द इकोलॉजिकल बैलेंस, ये सब माहौल को बिगाड़ते हैं, एंड पुट प्रेशर ऑन द अर्थ नेचुरल सिस्टम, और कुदरती निज़ाम पर दबाव डालते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है ड्रा ए लेबल ए डायग्राम ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड, मौलियाती पिरामिड का खाका बनाएं और लेबल करें। सबसे नीचे से आप ऊपर जाएंगे, जैसे ये तीर का निशान भी है, सबसे पहले है प्रोड्यूसर यानी घास, उसके बाद है प्राइमरी कंज्यूमर, अवलीन सार्फी हैं घास के, और दूसरे को जो है सेकेंडरी कंज्यूमर है जो प्राइमरी कंज्यूमर को खाते हैं, और टेरिटरी कंज्यूमर है यानी सार्फीन जो सेकेंडरी कंज्यूमर को खाते हैं। एक्सप्लेनेशन ऑफ लेबल की जो दिया गया ऊपर, तो सबसे पहले है बेस लेवल यानी घास, प्लांट्स द मेक फूड फ्राम सनलाइट, पौधे सूरज की रोशनी से खुराक तैयार करते हैं ज़ियाई तालीफ के जरिए फोटोसिंथेसिस से। प्राइमरी कंज्यूमर है हर्बी ओवर दैट ईट प्लांट्स, एग्जाम्पल रैबिट है, सब्जी खोर जानदार जो है जैसे रैबिट घास को खाता है और हिरन भी घास को खाता है। और सेकेंडरी कंज्यूमर है कार्निवोर दैट ईट हर्बी ओवर, एग्जाम्पल है स्नेक। तो इसमें है गोश्त खोर जानदार है जो सब्जी खोरों को खाते हैं, जैसे सांप खाता है खरगोश या हिरन को, और छिपकली भी ये चीजें खाती है। और टेरिटरी कंज्यूमर है टॉप लेवल है कार्निवोर दैट ईट अदर कार्निवोर, एग्जाम्पल है वाघ, वो बड़े गोश्तखोर जो दीगर गोश्तखोरों को खाते हैं, मिसाल है बाज या शेर। द नंबर एंड बायोमास डिक्रीज एज वी गो फ्रॉम बॉटम टू टॉप, हम जब नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं जानदारों की तादाद और यातायाती कमियत कम हो जाती है। इसके बाद है मुतअद्दिद इंतखाबी सवालात यानी मारूजी सवालात। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट इज कॉल्ड, जानदार बायोटिक और गैर जानदार एबायोटिक अज्जा के दरमियान ताल्लुक का मुतालिया कहलाता है। तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें सही वाला है डी वाला इकोलॉजिकल। और इसके बाद है सेकंड है विच कंपोनेंट रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, तनफ़ुस के दौरान यानी सांस लेने के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड कौन खारिज करता है। तो जिसमें है ए पे है सिर्फ पौधे, बी पे एनिमल जानवर, और सी पे है तमाम जानदार, और डी पे है ओनली ह्यूमन सिर्फ इंसान। तो सही ऑप्शन है सी वाला ऑल लिविंग थिंग्स यानी तमाम जानदार। थर्ड पे है फोटोसिंथेसिस टेक ए कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज, तो ज़ियाई तालीफ यानी फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड जज़ब होती है और क्या खारिज होता है, तो ये है ऑक्सीजन, बी वाला ठीक है। 4 नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ए फूड चैन, दरजाल में से कौन सा खुराकी सिलसिला फूड चैन की मिसाल है। तो जैसे है ग्रास है, ग्रास को बकरी खाती है और इसको लाइन खाता है, तो ए वाला ठीक है। विच लेवल फ्राम द बेस ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड, मौलियाती हरम यानी इकोलॉजिकल पिरामिड की बुनियाद किस सतह से बनाती है। पहला है कार्निवोर गोश्त खोर, और बी पे हर्बी ओवर यानी सब्जी खोर, और सी पे प्रोड्यूसर यानी पैदावारी अज्जा, और डी पे डीकम्पोजर सड़ने वाले जानदार। तो सही ऑप्शन सी वाला है प्रोड्यूसर यानी पैदावारी अज्जा घास वगैरह। और 6 है एनिमल दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल आर कॉल्ड, वो जानवर जो पौधे और गोश्त दोनों को खाते हैं क्या कहलाते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है सी वाला ओमनीओवर यानी हमाखोर। 7वां है विच ऑफ द फॉलोइंग शोज
इंटरलिंक्ड फूड चैन वो कौन सा निज़ाम है जो जुड़े हुए खुराकी सिलसिले को दिखाता है? तो इसको खुराकी लाइन है, ये फूड लाइन, एनर्जी लूप है, तवानाई का चक्कर है, न्यूट्रेंट सर्कल है, ग़िज़ाई दायरा है, या डी पे है फूड वेब खुराकी जाल। तो सही ऑप्शन है डी वाला फूड वेब। और 8वां है विच गैस काज ग्लोबल वार्मिंग बाई ट्रैपिंग हीट, कौन सी गैस गर्मी को फंसा कर आलमी दर्जा हरारत में इजाफा करती है? तो ये है सही वाला ए वाला कार्बन डाइऑक्साइड। और 9वां है विच इज मेजर काज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, जंगलात की कटाई की सबसे बड़ी वजह क्या है? प्लांटेशन है, फ्लड है, ह्यूमन एक्टिविटीज है, या रेन यानी बारिश है। तो इसका सही ऑप्शन सी वाला है इंसानी सरगर्मियां यानी ह्यूमन एक्टिविटी। 10 है विच स्ट्रेटजी हेल्प रिड्यूस पोल्यूशन, माहौलियाती आलूदगी को कम करने में कौन सी हिकमत अमली मदद देती है? तो सही ए पे है मोर फैक्ट्री, ज़्यादा फैक्ट्रियां लगाना, बी पे है रोड एक्सपेंशन सड़क की, तो सी पे है बर्निंग प्लास्टिक, प्लास्टिक जलाना, और डी पे है 4R स्ट्रेटजी। सही ऑप्शन डी वाला है 4R स्ट्रेटजी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी इंशाल्लाह। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।